दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे रिवीजन क्लास संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। सबसे पहले करेंगे सारे युगों से संबंधित क्या है इसकी पद्धतियाँ, प्रवृत्तियाँ, युगों से संबंधित विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। ये सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल की विशेषताएं हैं आश्रय दाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, अप्रमाणिक रचनाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता का अभाव, वीर तथा श्रृंगार रस, विविध छंदों के प्रयोग, दोहा, रोला, तोटक, तोमर, गाथा, आर्य, डिंगल भाषा का प्रयोग, काव्य शैली, मुक्तक तथा प्रबंध काव्य। नेक्स्ट है रासो शैली की प्रधानता, गेय काव्य और प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट प्रवृत्तियां हैं विशेषताएं भक्ति काल से संबंधित। ये विशेषता प्रवृत्तियां किसकी हैं? भक्ति काल की। भक्ति भावना की प्रधानता, गुरु का महत्व, अलौकिक साहित्य, आध्यात्मिक रचनाएं, सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, आडंबर का विरोध, ब्रज भाषा एवं अवधि भाषा का उपयोग, काव्य शैली और मुक्तक तथा प्रबंध काव्य। अब रीति काल से संबंधित विशेषताएं। लौकिक श्रृंगारिकता, कामुकता, मुक्तक काव्य शैली, वीर रस या श्रृंगार रस का प्रभाव, ब्रज भाषा, लक्षण ग्रंथ का निर्माण, नायिका भेद। नेक्स्ट है आधुनिक काल की विशेषताएं हैं खड़ी बोली के हिंदी की प्रधानता, राष्ट्रीयता की भावना, प्रकृति सौंदर्य और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। यानी इन सब विचारों का क्या हुआ था? विकास हुआ था आधुनिक काल में। भारतेंदु युग में की विशेषताएं देश प्रेम की व्यंजना, श्रृंगार, वीर और करुण रस, ब्रज भाषा, मुक्तक काव्य शैली, जन काव्य। द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं राष्ट्रीय भावना, खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता, काव्य शैली और मुक्तक तथा प्रबंध काव्य। छायावाद से संबंधित विशेषताएं व्यक्तिकता की प्रधानता, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना, रहस्यवाद, लाक्षणिकता। छायावाद को खड़ी बोली काव्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। प्रगतिवाद की विशेषताएं क्रांति का स्वर, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, राष्ट्रता। प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता, मुक्तक काव्य शैली, निराशावाद। प्रयोगवाद कविता का जन्म सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक नामक संग्रह से माना जाता है। इसके संपादक आगे हैं जिसमें 7 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। नई कविता की विशेषताएं निराशावाद और व्यक्तिता की प्रधानता। तो ये हमने सारी विशेषताएं की, सारे ईगो से संबंधित एक साथ विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियां। अब है रीतिकाल। रीतिकाल से संबंधित तथ्य हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकाल का नाम विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी माना जाता है। रीतिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अलंकार काल, रीतिकाल को कौन विद्वान क्या मानते हैं? जैसे अलंकृत काल को मिर्सबंधु मानते हैं, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, श्रृंगार काल को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। नेक्स्ट है रीतिकालीन परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां संवत 1700 में भारत में शाहजहां का व्यक्तित्व था। शाहजहां एक और सक्षम शासक था तो वहीं दूसरी ओर उसने सांस्कृतिक कलागत उदारता भी थी। शाहजहां के बाद प्राधिकार हेतु उसके पुत्रों में युद्ध होने लगा। औरंगजेब विजय हुआ। औरंगजेब ने साहित्य, संगीत और कलाओं का विरोध किया। सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित सामाजिक दृष्टि से रीतिकाल में अच्छी स्थिति नहीं थी। जन सामान्य अंधविश्वास व्याप्त था। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, नारी शिक्षा आदि कुरीतियां व्याप्त थी। इस प्रकार रीतिकाल में सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ उसी को मान आर्थिक संकट भी देखना पड़ा। सामाजिक परिस्थितियों में क्या क्या थी? बाल विवाह, बहु विवाह और सभ्यता और संस्कृति से संबंधित क्या थे? इसके अंधविश्वास था जन सामान्य में। नेक्स्ट परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियां दृष्टि से अच्छी नहीं थी। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है, ये यहीं आ गया इसका। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत रीतिकाल वस्तुतः समृद्धि और विलासिता का युग रहा है। रीतिकाल साहित्य का स्वामी सुखाय था। इस साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की। रीतिकालीन साहित्य प्रवृत्तियां इसमें दी गई लौकिक श्रृंगारिकता, कामुकता, मुक्तक काव्य शैली, वीर रस और श्रृंगार रस का प्रभाव, ब्रज भाषा, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, यानी कि जो रीतिकाल है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग होने लगा, और नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, नायिका भेद से संबंधित। रीतिकाल, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबंध काव्य,
रीतिबंध काव्यधारा जिसके लेखक हैं देव, केशव, पद्माकर और भूषण। रीति सिद्ध काव्यधारा में कवि बिहारी आते हैं और रीति मुक्त में आलम, बोधा और घनानंद। तीसरे कवि कौन है इसमें? बोधा। ये मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, आलम, घनानंद और बोधा। रीतिकालीन साहित्य संबंधी कवि। कवियों ने संस्कृत आचार्य की लक्षण के आधार पर लक्षण ग्रंथों का अध्ययन किया। कवि देव। देव रीति काल के विद्यापति कवि हैं और इनका पूरा नाम देवदत्त था। किनका? देव का। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है, जिनमें से रसविलास, भावविलास और देव शतक प्रसिद्ध है। केशवदास। केशवदास रीतिबंध और कवि केशवदास को आलोचकों ने कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है, क्योंकि उनकी रचनाओं में वक्रोक्ति तथा भाषागत पांडित्य प्रदर्शन देखने को मिलता है। केशवदास की प्रसिद्ध रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता है। पदाकर कवि। पदाकर का स्थान काव्य में रीतिबंध काव्यधारा के प्रमुख कवियों में परिगणित किया जाता है, जिनके द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य की रचना की गई। उनकी प्रमुख रचनाएं जगत विनोद, गंगा लहरी, राम रसायन तथा पद्मा भरण। कवि भूषण। कवि भूषण ये वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कवि भूषण इनके आश्रयदाता और वीर शिवाजी हैं। कवि के द्वारा अपने आश्रयदाता की स्थिति में काव्य की रचनाएं की गई। उनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। नेक्स्ट कवि है रीति सिद्ध से संबंधित काव्यधारा। धारा कवियों में न तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों में न तो पूरी तरह लक्षण ग्रंथ की परंपरा का निर्माण किया गया और न ही उनमें पूर्णतः मुक्त रही हुई। कवि बिहारी आते हैं इसके अंतर्गत। कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा गया। क्या कहा गया? कवि। विजयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नितेश साहित्य में समासिक पदों की अधिकता होती थी। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये इनका दोहा है। किसका? बिहारी जी का। नेक्स्ट कवि है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। किस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ परंपरा का निर्वहन नहीं किया? वे स्वतंत्र रहकर काव्य रचना चाहते थे। वे किसी भी बंधन में या उसमें बंद कर नहीं, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से रहकर अपनी काव्य रचना की। जैसे इसमें आलम। आलम श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे। गुरुग्राम शेख नामक रंगरेजिन से विशेष प्रेम था। जब एक बार आलम की लिखी हुई एक पंक्ति कनक छरी सो कामनी, काहे को कटी छीन, भूल से रंगाई करने के लिए उनकी पगड़ी की गांठ में बंधी चली गई, तो शेख ने उसकी दूसरी पंक्ति लिखकर आलम के पास भेज दी। आलम की प्रसिद्धि रचना आलम के लिए। नेक्स्ट कवि हैं इसके रीति मुक्त काव्य के घनानंद। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेग में व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ, इसलिए घनानंद को साक्षात राम रस मूर्ति भी कहा गया। घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, इश्क लता, रस केली, वल्ली आदि। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में जो साहित्य रचे गए वे इस प्रकार: धार्मिक साहित्य, चारण रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आते हैं सरप्पा, कनप्पा और लुइपा। माक कवि है। नाथ कवि में आते हैं सरप्पा, कनप्पा, लुइपा। नाथ कवियों में आते हैं नागार्जुन, हरीशपद, गोरखनाथ। जैन कवि में स्वयंभू और पुष्पदंत है। चारण रासो साहित्य के अंतर्गत है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं और श्रृंगार परक। वीर गाथात्मक और श्रृंगार परक। वीर गाथात्मक में खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये 4 रचनाएं वीर गाथात्मक। श्रृंगार परक है संदेश रासक और बीसलदेव रासक। ये रिवीजन के तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धार्मिक काव्य में आएंगे भारतेश्वर, बाहुबली रास की रचनाएं हैं। कुछ ग्रंथ हैं इसमें लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आएंगे अमीर खुसरो और विद्यापति। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्या है? रचनाएं हैं। भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति में है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा में कबीरदास जी, गुरु नानक, सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये सब किस में आते हैं? संत काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण काव्यधारा में सूरदास, आलम, मीराबाई, रसखान, नंददास
आदि। सगुन भक्ति धारा में राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा में सूरदास, आलम, मीराबाई, रसखान, नंददास। राम काव्य धारा में तुलसीदास और नरहरि दास जी आते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया: रीतिबंध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य धारा। रीति सिद्ध में देव, केशव, पद्माकर, भूषण। रीति सिद्ध में आते हैं कवि बिहारी। रीति मुक्त में आलम, घनानंद और बोधा। ये रीति मुक्त काव्य है। आधुनिक काव्य का समय काल: भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी में। द्विवेदी युग का 1915। छायावादी युग 1915 से 1935। प्रगतिवादी 1935 से 1942। प्रयोगवादी युग 1942 से 1954। नई कविता 1954 से 1960। साठोत्तरी कविताएं 1960 से अब तक। आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का 19वीं शताब्दी के आरंभ से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल के बाद चतुर्थ काल आधुनिक काल आता है। इसका आरंभ 1850 के आसपास माना जाता है। यह सन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म काल है। उस दौरान विभिन्न आंदोलन, संघर्ष और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारतीय और यूरोपीय संस्कृति और आदर्शों के संघर्षों से भारतीय जीवन में नव जागरण का स्पंदन प्रारंभ हुआ। इस कारण भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के युग के प्रवर्तक एवं मील के पत्थर कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु जी। आधुनिक हिंदी साहित्य के परिवर्तन में भारतेंदु जी की भूमिका अग्रणी है। भारतेंदु एवं उनके मंडल ने साहित्य को रीति प्रवृत्तियों के घेरे से बाहर निकालकर जनता को से जोड़ा। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया। गद्य काल के नाम से किस लेखक ने अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल का निम्न वर्गों में विभक्त: भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, सुधारवादी युग भी कहते हैं, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, साठोत्तरी कविता। भारतेंदु युग का है 1850 से 1900 ईस्वी में। इसमें गद्य का विविध रूप में विकास हुआ। द्विवेदी युग है 1900 से 1918। राष्ट्रीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। 1918 से 1935 छायावादी युग का समय है। प्रकृति चित्रण की प्रधानता। प्रगतिवाद में 1935 से 1942 मार्क्सवाद का प्रभाव है। प्रयोगवादी 1942 से 1954 तार सप्तक का प्रकाशन। नई कविता 1954 से 1960। साठोत्तरी कविता है 1960 से अब तक। आधुनिक युग के दौरान पुनर्जागरण में विभिन्न संस्थाओं का योगदान रहा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने सन 1829 ईस्वी में राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए लोगों को बताया कि भारतीय परंपरा का विशुद्ध रूप ब्रह्मा उपासना है। अतः राजा राम मोहन राय ने कर्मकांड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि बुराइयों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना की। आधुनिक काल से संबंधित भारतेंदु युग का, द्विवेदी को ये मैं करा चुकी, इसे आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो योगदान रहा समाज का, आर्य समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी जी ने अच्छे कार्य के लिए आर्य भाषा पढ़ना आवश्यक ठहराया। आर्य समाज ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। दयानंद सरस्वती जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश में ईसाई और मुस्लिम धर्मों की आलोचना की। तीसरे रहे रामकृष्ण मिश्र की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के स्वर्ग गमन के बाद उनके शिष्य विवेकानंद ने की। सन 1800 से 1893 ईस्वी में विवेकानंद सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए शिकागो गए। उन्होंने विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, दर्शन और धर्म की महत्ता को प्रस्तुत किया। चौथे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लॉथवर्थ अनकाल्ड द्वारा न्यूयॉर्क में हुई। श्रीमती एनी बेसेंट 1888 में संस्था से जुड़ी और बनारस का सेंटर हिंदू कॉलेज की सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया। ये दोबारा रिपीट होगा, ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, प्रकृति सौंदर्य का, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। ये क्या है?
आधुनिक काल के युग की प्रवृत्तियां रही हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में गद्य विविध रूपों में विकास हुआ, अतः इसे गद्य काल भी कहा जाता है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं, उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही। इंपोर्टेंट है। तत्कालीन साहित्य में मुक्तक काव्य शैली प्रयुक्त की जाती थी। कौन सी शैली प्रयुक्त किया है? मुक्तक शैली। इस युग में देश प्रेम की व्यंजना करने वाली कृतियों की भी रचना हुई। नेक्स्ट युग के हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना प्रधान साहित्य की रचना की जाने लगी थी। इस युग के प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्हीं के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युगीन काव्य में खड़ी बोली हिंदी प्रधानता देखने को मिलती है। इंपोर्टेंट है इतना, क्योंकि भाषाओं से संबंधित कि कौन से युग में किस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का। छायावादी युग। छायावादी हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युग मानी रही है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी आदि इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग की कविता नीरस उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी, जबकि छायावाद में कल्पना प्रधान भावोन्मेष युक्त रची गई। छायावाद को खड़ी बोली का काव्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस काल को खड़ी बोली का काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो छायावाद को। इंपोर्टेंट है। इस युग के साहित्य में रहस्यवाद और लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं। इस समय की काव्य में प्रकृति चित्रण की व प्रेम की व्यंजना की प्रधानता देखने को मिलती है। आचार्य शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को छायावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। यानी कि पाठक जी को छायावादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंपोर्टेंट है कथन। प्रगतिवाद। इस युग में छायावादोत्तर काल भी कहा जाता है। प्रगतिवादी युग को क्या कहा जाता है? छायावादोत्तर काल भी। किसी योग्य साहित्य में क्रांति के स्वर की प्रधानता है। प्रगतिवादी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। छायावादी साहित्य कल्पना प्रधानता थी, जबकि प्रगतिवाद की कविताओं ने जीवन को यथार्थ से जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित रचनाएं: प्रेम सागर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, सत्य हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे, हिंदी प्रदीप, चंद्रसेन नूतन, ब्रह्मचारी, प्रताप नारायण, पंच परमेश्वर। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित रचनाएं। महावीर प्रसाद संबंधित रचना सरस्वती पत्रिका का संपादन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। मैथिली सन गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? गुप्त, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, ये रचनाएं किसी? मैथिली सन गुप्त की। अयोध्या सिंह उपाध्याय से संबंधित रचनाएं प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही, वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगनी। माखनलाल चतुर्वेदी की संबंधित रचनाएं कौन सी? हिम तरंगनी, हिम क्रीटनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं कवियों से संबंधित। नेक्स्ट कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का विरह रस, इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1982 ईस्वी में यामा हेतु दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार सन 1988 ईस्वी में मरणोपरांत यामा, दीप सखा, अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। आनंद मठ का हिंदी अनुवाद कुकुरमता अनामिका, ये किसकी रचना है? निराला जी की। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में चिदम्बरम रचना के लिए मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद हेतु चिदम्बरम में भी इन्हें ये पुरस्कार मिला है। चिदम्बरम, पल्लव, युगवाणी, वीणा, ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र का है निबंध चिंतामणि, रस और मीमांसा, हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कार्यकल्प, मंगलसूत्र अधूरा। कहानी है ईदगाह, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर। इनकी जीवनी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। इन पर 30 रुपये का टिकट जारी किया गया था।
किस पर? मुंशी प्रेमचंद पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, रागे राघव, पांचाली, राह के गीत। रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर। साहित्यिक प्रवृत्ति रही है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की और छायावादी युग की। ये सारी प्रवृत्तियां मैंने पहले भी करा चुकी है, चलो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। देश प्रेम की व्यंजना, श्रृंगार, वीर और करुण रस, ब्रज भाषा, मुक्त काव्य शैली, जन काव्य। साहित्य पर राष्ट्रीय भावना, खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता, काव्य शैली, मुक्त तथा प्रबंध। साहित्य व्यक्तित्व की प्रधानता, प्रकृति सौंदर्य प्रेम की व्यंजना, रहस्यवाद और लाक्षणिकता। क्रांति का स्वर, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और राष्ट्रता। प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में साहित्य का आरंभ बंगाली से प्रकाशित तार सप्तक नामक संग्रह से माना जाता है। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे थे। इसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। नई कविता। नई कविता के प्रयोगवादी काव्य का ही विकसित रूप है। ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता दूसरा सप्तक 1951 के बाद की कविता को कहा जाता है, जिसका भी इस युग में भी का नामकरण हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा नई कविता में किया गया। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार नई कविता मूलतः 1953 ईस्वी में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ विकसित हुई। नई कविता वस्तुतः प्रयोगवाद का ही परिष्कृत रूप है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तार सप्तक के कवि हैं, इसमें कितनी नाव में इनकी जो क्या है ये रचनाएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। ये रचनाएं किसकी हैं? आगे की। धर्मवीर भारती की रचनाएं गुनाहों का देवता, अंधायु। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलू के याद करूं। खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता रही इस युग में। मुक्तक काव्य और शैली निराशावाद है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तार सप्तक, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं एक कंठ विस्फाइपी, साय में धूप, सूर्य का स्वागत, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, केदारनाथ सिंह अकाल में सारण। यथार्थ का चित्रण है अभिव्यक्ति की स्वच्छंद प्रवृत्ति, व्यक्तिकता की प्रधानता। रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन लाइनर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसे क्या मानते हैं? उत्तर मध्य काल। प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 और 1643 से 1843 ईस्वी तक, यानी कि विक्रम संवत में 57 माइनस करेंगे तो हमारा ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने रीति काल को 3 प्रकरणों में बांटा है। किसने? शुक्ल जी ने। कौन से प्रकरण है? प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार, प्रकरण 3 रीति काल के आश्रित कवि। रीति काल का समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी में सर्वमान्य मत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार विक्रम संवत 1600 से 1800 ईस्वी। रीति काल का इतिहास 200 वर्षों का है। रीति काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ग्रियर्सन के अनुसार ऐतिहासिक रीति काव्य द ओर्स पोएटिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल रीति काल मानते हैं। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रामशंकर शुक्ल रसाल कला काल मानते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीति श्रृंगार काल मानते हैं। त्रिलोचन अंधकार काल। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल। रीति काल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने केशव को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं और यही सर्वमान्य भी है। रीति काल के उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रय दाताओं की अभिरुचि। हजारी प्रसाद के अनुसार संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवियों का हताश या निराशा के कारण। नामवर सिंह के अनुसार नवीन विषय वस्तु की तलाश। नवीन। रीति काल के पतन के सबसे बड़ा कारण अतिशय श्रृंगारिकता थी।
इसमें चमत्कार प्रवृत्ति अधिक थी। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था। रीतिकाल के महत्वपूर्ण विशेषताएं इन रचनाकारों में कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी। दरबारी संस्कृति का चित्रण प्रमुखता के साथ किया गया। लक्षण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की अधिक रचना हुई। ब्रजभाषा और श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ सत्सई परंपरा का भी पुनरुद्धार हुआ। मुक्तक काव्यों की प्रधानता और रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ। नायिका भेद का चित्रण के साथ कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया। काव्य शिक्षा, नीति, भक्ति, वैराग्य के लिए दोहा छंदों का प्रयोग हुआ। मुख्यतः श्रृंगार सर एवं अल्प मात्रा में वीर रस और भक्ति रसों का भी चित्रण किया। नारी के मादक रूप और ऐश्वर्य रूप का चित्रण हुआ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का वर्गीकरण। विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। रीतिकाल के बारे में विशेष। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल हैं। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि पदाकर हैं। रीतिकाल का विलक्षण एवं राष्ट्रकवि भूषण है। श्रृंगारिक काव्य लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध काव्य द्विजदेव हैं। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि भिखारी दास है। रीतिकाल में श्रृंगार रस के लिए सवैया छंद, वीर रस के लिए कवि छंद, भक्ति रस के लिए दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रीतिकाल के कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रीतिबंध कवि केशवदास, देवकवि, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि, मतीराम, सुरती मिश्र। जसवंत सिंह, सोमनाथ, गवाल कवि, पदाकर, मंडन मिश्र, कुमारमणि, तोष कवि, रसिक गोविंद। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, नेवाज, ग्रंथ कवि, बेनी कवि, भजनेश, कृष्ण कवि, सेनापति, हटिजी, विक्रमादित्य, रसनिधि और नृपशंभु। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये किसके अनुसार है? ये रीतिबंध कवि हैं जो बताए गए हैं। रीति संबंधी जो रचनाएं की है सर्वांग निरूपक के रूप में, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक के रूप। रीतिबंध के कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा, रीति चेतस और काव्य चेतस। रीतिबंध कवियों की प्रमुख रचनाएं केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी में इनका समय काल है। और केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया, रसिक प्रिया 1601, रामचंद्रिका 1601, वीर सिंह देवचरी 1607, रतन बामनी 1607, छंदमाला 1607, नक्सिक 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। चिंतामणि 1609 से 1685 ईस्वी में इनकी रचनाएं हैं कवि कुलकल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और कवित विचार। भूषण 1613 से 1715 ईस्वी में रचनाएं शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। कुलपति मिश्र, रस रहिष्य, संग्राम सार, दुर्गा सती चंद्रिका, युक्त तरंगनी, नखशिक, कुमारमणि, रसिक रंजन और रसिक रसाल। सोमनाथ कवि हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारीदास है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नामकोश, छंद नव, पिंगल, अमर प्रकाश, शतरंज सत्तिका और विष्णु पुराण भाषा। रसिक गोविंद है समय प्रबंध, युगल रस माधुरी। प्रताप साई की रचनाएं जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी श्रृंगार, शिरोमणि अलंकार, चिंतामणि काव्य विनोद, युगल नखशिक रस चंद्रिका। अमीरदास है सभा मंडन विरत चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई शेर सिंह प्रकाश, वैद कल्पतरु, संहिता प्रकाश। ग्वाल कवि है रसिकनंद, हमीरहट, कवि दर्पण, बलबीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, निम्बार्क, रामाष्टयम, नेह निर्माण, विजय विनोद, भक्त भावन, इक्स लहर, दरियाव। रसलीन का समय है 1699 से 1750 ईस्वी में, रस प्रबोध, अंग दर्पण इनकी रचनाएं। पदाकर का समय है 1753 से 1833 ईस्वी में, इनकी रचनाएं हिम्मत बहादुर विदावली, प्रताप विदावली, पदाकर अलंकार ग्रंथ, कवि 25, जगत विनोद रीति ग्रंथ हैं। बेनी प्रसाद की रचनाएं हैं नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र विरत विचार, छंद विचार, रसार्णव, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रस रत्नाकर। जसवंत सिंह भाषा भूषण, अलंकार ग्रंथ, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार।
विलास सिद्धांत बोध सिद्धांत सार मतीराम 1613 ईस्वी में निधन अज्ञात है इनका। ये मतीराम की रचनाएं ललित ललाम अलंकार पंचाशिका रसराज मतीराम सत्सई व्रत कौमुदी फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार छंद सार संग्रह सुरती मिश्र अलंकार माला रस रतन माला काव्य सिद्धांत बेताल पच्चीसी रस रत्नाकर श्रृंगार सागर भक्ति विनोद। देव कवि है 1673 से 1767 ईस्वी में। भावविलास देव की रचनाएं हैं भावविलास अष्टयाम रस विलास कुशल विलास प्रेम चंद्रिका सुजान विनोद देव शतक देवचरित शब्द रसायन काव्य रसायन सुख सागर तरंग देव माया प्रपंच प्रबोध मोह चंद्रोदय जाति विलास प्रेम तरंग रत्नाकर। रीति सिद्ध कवियों की प्रमुख रचनाएं बिहारी हैं 1595 1663। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चे है सेनापति जन्म 1589 ईस्वी में निधन अज्ञात है। रचनाएं हैं सेनापति कवि रत्नाकर काव्य कल्प ग्रंथ कवि है 1643 से 1723 ईस्वी। रचनाएं 12 मासा भाव पंचाशिका नयन पच्चीसी पवन पच्चीसी व्रंथ सत्सई यमक सत्सई। श्रृंगार शिक्षा है नृपशंभु 1657 ईस्वी में निधन ज्ञात है। रचनाएं नायिका भेद नक्सिक सात शतक बुध भूषण इनकी तीनों कृतियां ब्रज भाषा में है। राम साहेब भक्त राम सत्सई वाणी भूषण का खरा पजनेश की है मधुर प्रिय पजनेश प्रकाश नक्सिक। रीति मुख्यधारा के कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं आलम आलम कवि है 1740 से 1760। रचनाएं आलम केली श्याम सनेही माधवानल काम कदला सुदामा चरित। ठाकुर है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बोधक इनका मूल नाम बुद्धि सेन है। इनके विरह वारिस और इश्क नामा इनकी रचनाएं हैं। दिशदेव है 1820 से 1869 ईस्वी में। इनका मूल नाम दिशदेव का मूल नाम क्या है मान सिंह। रचनाएं इनकी है श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार 40 श्रृंगार लतिका 16। घनानंद का समय काल है 1689 से 1739। इनकी रचनाएं सुजान सागर रस केली वल्ली घनानंद कवित प्रेम पत्रिका प्रेम पहेली प्रेम पद्धति वियोग वेली इश्कलता विरह लीला कृपकंद लोकसार सुजानहित प्रीति प्रवास। प्रीति काल से संबंधित बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन है। भक्ति काल के भक्त कवियों की सीकरी से कोई काम न था। रीति काल के कवियों का सीकरी के बिना सरे न एको काम। ये किसका कथन है बच्चन सिंह का। कवि लोग कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था। लेखन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। पदाकर डंके की चोट पर कहते हैं आखर लंगाए लेत लाखन की सामा हो। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्सिक वर्णन में लगा हुआ था तो भूषण ने इतिहास की उस प्राणधारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। देव के शब्दों में शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। देव के शब्दों में शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। डॉक्टर गिरेसन के शब्दों में मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। डॉक्टर वासुदेव सिंह के शब्दों में घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। डॉक्टर नगेन के शब्दों में रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में हो गया। रामचंद्र सूद के शब्दों में घनानंद के संबंध में प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीरज पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आदिकाल साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य आचार्य रामचंद्र सूद के अनुसार आदिकाल का सामान्य समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी में 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का सामान्य नाम आदिकाल है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ावा या विकसित रूप कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। डॉक्टर नगेन ने भी इसका समर्थन किया। आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि कौन है सरहप्पा। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना देव की रचना श्रावकाचार 933 ईस्वी समय काल। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि स्वयंभू है। स्वयंभू ने पौमचर्य स्वयं लिखी। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं सरहप्पा। 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले ज्योतिषीश्वर ठाकुर के वर्णा रत्नाकर से प्राप्त होता है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा थे। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है।
84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक और मंत्री उनके शिष्य बन गए थे। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। सिद्धों में सबसे बड़े और अधिक रचनाएं लिखने वाले कवि कनप्पा थे। इन्हें कृष्णप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 74 रचनाएं लिखी गई हैं। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी। इनके नाम है लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलापा और मेघलापा। सिद्धों में सहजान और मासुकवाद के प्रवर्तक सरप्पा थे। वे रचनाकार जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं उनमें है मत्स्यनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन। नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता है। चरपट और गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्यनाथ थे और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में शाब्दिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखे हैं। नाथ पंथ में हठ योग साधना प्रणाली और 60 चरकों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना शाब्दी है। रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश में रचित रास साहित्य में संबंधित प्रथम ग्रंथ जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास है जिसका समय काल है 1134 ईस्वी। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ शालिभ सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। वज्रसेन सूरी की एक अन्य रचना इसी के नाम की है जिसे भारतेश्वर बाहुबली घोर रास 1168 ईस्वी में है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य शालिभ सूरी द्वारा रचित पंच पांडव चरित रास है। इसका समय काल है 1191। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पहुम चरव है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम कवि महाकवि चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। रासो परंपरा की प्रथम रचना दलपति विजय का खुमान रासो 9वीं शताब्दी है। रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति हमीर रासो से मानी जाती है। अपभ्रंश की रचना की समाप्ति नरसिंह भाट की रचना विजयपाल रासो से मानी जाती है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग समय कनवज युद्ध है जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में एक खंड कैमासवाद है। कैमास मंत्री के कामांत हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। हिंदी का प्रथम जय काव्य गीत की गाथा खुमान रासो में है। जीत की गाथा हिंदी का प्रथम जो जय काव्य है उसमें जीत की गाथा खुमान रासो है। रासो ग्रंथ की श्रृंगारी काव्य रचना बीसलदेव रासो है। आदिकाल का क्रम रास जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य प्रथम गद्य और दूसरा पद है। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना चंदनबाला रास है। हिंदी में श्रृंगारी काव्यों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। हिंदी में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल यामिनुद्दीन खुसरो था। नक्शिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना किसने की? तो रोड कवि ने की, राहुल बेल ने। हिंदी चंपू परंपरा की प्रथम रचना रोड कविकृत राहुल बेल है। 12 मासा का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपई अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलता है जिसमें कार्तिक माह से 12 मासा का वर्णन मिलता है जबकि पदावत में आषाढ़ माह से आरंभ हुआ। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि विद्यापति पदावली है रचना में मिलती है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक है नरोत्तम स्वामी। पृथ्वी रासो को सुख सुखी संवाद में मानने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद में रचित माना है। विद्यापति ने कीर्ति लता में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद नागरी नचारी कहलाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति लता को कहानी कहा है। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। बंगाल के लोग विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठार आदि कई नामों से जाना जाता है।
यानी कि जो ये विद्यापति की है, जो इन नामों से ज़्यादा इन नामों की इन्हें उपाधि दी गई थी। कवि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। आदिकाल में स्वयं को सुकवि कहने वाले कवि स्वयंभू है। आदिकाल की रचना भविष्यत कथा में वनिक पुत्र की कथा, बहुविवाह के दुष्परिणामों, साध्वी और कुल्टा स्त्रियों में अंतर का वर्णन मिलता है। जैन सब क्षेत्रों का वर्णन लक्ष्मी तिलक की रचना सप्त क्षेत्र त्रिरास 1270 ईस्वी में मिलता है। प्रागत पैंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा तत्वों का मिश्रण है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से भिन्न है। आदिकालीन रचना जगत सुंदरी प्रयोग माला वैदक ग्रंथ है। रचना काल अज्ञात है। जगनीकृत परमाल रासो रचना को आला के रूप में जाना जाता है। आला एक प्रकार का लोक गान है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल को 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अभ्रस काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 है फुटकर रचनाओं की व्याख्या किया गया। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। विद्यापति से संबंधित कथन है, तेसिल बयाना सब जग मिठा, तेज ऐसन जपियो अब हट्ठा। दूसरा कथन है विद्यापति का, आद बदन ससी बेहसी, देखा वली आद पिहेल निज बाहु, किछु एक भाग बलाहक झापन, किछु ग्रासल राहु। विद्यापति की पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुर। विद्यापति की कथन है, कनक कदली पर सिंह समारल, ला पर मेरु समाने सरपा, पंडित सयल सत बखाना, देही बुद्धि बसंत न जानी। गोरखनाथ, गगन मंडल में ओधा कुआ, तह अमृत का बासा, सगुरा होए सो भरी भरी, पीवे निगुरा जाई प्यासा। गोरखनाथ से संबंधित पंक्ति है, सोता अवधु जीवता, मुआ बोलता अवधु पिंजरे सुधा। गोरखनाथ, अभी अंतर की त्यागे माया, दुबदिया मेटी सहज में रही। शंभू की पंक्ति है, राम का कथा सरी यही सहोती। चरपटनाथ से संबंधित है, किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया साहू। चरपटनाथ, तुम्बा तुम्बा ये दुई सूचा, राजा ही ते जोगी ऊंचा। चरपटनाथ, किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया साहू। ये पंक्ति रिपीट हो गई। हेमचंद की पंक्तियां हैं, भला हुआ जू मारिए बहनी मारा करत, लंजे तू वैसी जई भग्गा घर अंतु। प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1952। 1943 ईस्वी में अगे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। 1952 में अगे ने नई कविता का प्रवर्तन किया। अगे ने प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का अर्थ 1943 से 1952 के बीच अगे और उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक, विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किया गया। अतः आगे और उनके समर्थकों द्वारा जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदू दुलारे वाजपेयी ने 1944 ईस्वी में प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में किया गया। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आगे ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध कर इसके लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हुआ। 1932 में स्टेफन स्पेंडर, ओडेन लेहमैन एवं एम्सन ने संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर के नाम से निकालकर आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रयोगवादी आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर नगेन के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ प्रचलित हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं, उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन में आए। डॉक्टर नगेन के अनुसार प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। धर्मवीर भारती के अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। शिवदान सिंह के शब्दों में प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1943 ईस्वी में आगे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं नामक प्रयोगवाद, प्रबंधवाद, नई कविताएं आदि नाम प्रदान की गई। आगे के अनुसार प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम कोई वादी, ठीक उसी तरह कविता का कोई भी वाद नहीं होता। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। आगे के अनुसार प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। गोविंद शर्मा रजनीश के शब्दों में वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है।
गोविंद शर्मा रजनीश शब्दों के रूप में वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। आगे के अनुसार ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। आगे के अनुसार है प्रयोगशील कविता में नई सत्य कई यथार्थों का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए नए रागात्मक संबंध भी है और उनको पाठक और सहृदय पहुंचना यानी साधारणीकरण की शक्ति है। केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर साय के अनुसार प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण। नंदू दुलारे वाजपेयी के शब्दों में प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। नंदू दुलारे वाजपेयी के शब्दों में उद्देश्यहीन प्रयोग, चाहे वे भाव भाषा शैली किसी भी स्तर की हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाए। लक्ष्मीकांत के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की जागरूकता। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में जिस प्रकार संदेह एक हद से बाद संदेहवाह हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोगवाद भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है। ये सारे प्रयोगवाद ये हो गया। अशोक वाजपेयी के अनुसार मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। उनकी कविताओं की स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्द में प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अंतर्व्यक्तिक हो जाते हैं, वहाँ भावना में जनवादी है। रामविलास शब्दों के में मानव का हृदय क्षुद्र इस्पात नहीं है, भय से सिर उठे वह तरूप का पात नहीं है। रामविलास शर्मा के शब्दों में प्रयोगवादी कविता में नए युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा, यह कविता नहीं मेरी डायरी है। प्रयोगवादी रचनाओं का असही आरोही क्रम। आगे के अनुसार 1911 से 1987 ईस्वी में शमशेर बहादुर का समय काल है 1911 से 1993, भवानी प्रसाद का 1914 से 1985, मुक्तिबोध 1917 से 1964, प्रभाकर माचवे 1917 से 1991, भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975, गिरजा कुमार माथुर 1919 से 1994, नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002, विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983, कुंवर नारायण सिंह 1927 से 2017, रघुवीर साय 1929 से 1990, श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986, केदारनाथ सिंह 1934 से 2018, धूमिल 1936 से 1975। उपयुक्त दिए गए प्रयोगवाद के कवियों में वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं। नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी। नई कविता का समय है 1953 से 1960। नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगेन ने प्रतीक पत्रिका के जून 1951 अंक में प्रकाशित किया। उसके बाद अगेन ने 1952 ईस्वी में इलाहाबाद के ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन से एक भेंट वार्ता में इस नई कविता की अवधारणा को स्पष्ट किया, इसलिए अगे को नई कविता का जनक माना जाता है। 1953 में परिमल संस्था के द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में पढ़ी गई निम्नलिखित 3 आलेखों ने नई कविता के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के रूप में विधान और वस्तु नए पत्ते 1953 ईस्वी में प्रकाशित की। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता के मुख्य छंद कल्पना पत्रिका में अगस्त 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर ब्रजवेश्वर वर्मा ने नई कविता श्रोता की दृष्टिकोण से कल्पना नामक पत्रिका में 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नई कविता को एक काव्य आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय डॉक्टर जगदीश गुप्त को है। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए 1954 ईस्वी में नई कविता नाम से एक पत्रिका निकाली। अतः नई कविता के जनक डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। नई कविता के परिवर्तक आगे हैं और जनक डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। नई कविता आंदोलन के जनक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। आगे प्रयोगवाद और नई कविता दोनों को एक ही मानते हैं। उन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं कर नई कविता शब्द का प्रयोग किया। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने नई कविता को प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ माना है। मुकुटधर पांडे ने नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप माना, यह सर्वाधिक मान्य है। आगे को नई कविता का भारत हिंदू कहा गया है।
गिरिजा कुमार माथुर ने बाल कृष्ण राव छायावाद के उपरांत लिखी गई कविताओं को नई कविता मानते हैं। रामविलास शर्मा डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना गया है, जबकि नरेश मेहता श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से पूर्णतः अलग मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को प्राचीन काव्य मूल्यों की स्थापना करने वाले विचारधारा कहा है। नलिन विलोचन शर्मा के शब्दों में, नई कविता आंदोलन ने प्रयोगवाद का अंत कर काव्य को निरर्थक और गद होने से बचा लिया। केसरी कुमार के शब्दों में, प्रयोगवाद में केवल भाषा भाव के साथ हास्यास्पद खिलवाड़ हुआ। नई कविता ने कविता के मूल्यों की पुनः स्थापना कर दी। नरेश मेहता के शब्दों में, प्रयोगवाद के भूलों का सुधार ही नई कविता है। नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, खेत हमारी भूमि हमारी सारा देश जहां, ये कौन है? नागार्जुन से संबंधित है। घुन गाय सेतुओं पर 12 खड़ी विधाता बाटे फटी भीड़, छत चूतिए आले पर विस्तैया ना चाहिए, नागार्जुन की पंक्तियां। मैं आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला, ये पंक्तियां आगे की हैं। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना है, निराला की पंक्तियां हैं। प्रगतिवाद और प्रयोग छायावाद की उपशाखाएं मूलतः एक ही युग चेतना और युगस्य से अनुप्राणित है, एक दूसरे की पूरक है। सुमित्रानंदन पंत का है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ है, दिनकर की पंक्तियां। यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, उधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। यह कथन है मुक्तिबोध। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र का। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसे ही रचना मुक्तिबोध में है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना, निराला का कथन है। काव्य आंदोलन और उनके प्रवर्तक, नई कविता के प्रवर्तक है आगे 1951 ईस्वी में समय, नई कविता का समय काल है 1954, प्रवर्तक है डॉक्टर जगदीश गुप्त। ए कविता आंदोलन 1954 में डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी, प्रवर्तक है। प्रतिबंध कविता आंदोलन 1957 ईस्वी में, प्रवर्तक है परमानंद श्रीवास्तव। ताजी कविता आंदोलन 1958 लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत आंदोलन 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह। सनातन सूर्योदय कविता 1962 वीरेंद्र कुमार जैन। समकालीन कविता आंदोलन 1963 डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। युत्सवादी कविता आंदोलन 1965 श्री राम सिंह सलग। सहज कविता आंदोलन 1967 डॉक्टर रविंद्र भ्रमा। अस्वीकृत कविता आंदोलन 1969 ईस्वी से के प्रवर्तक है श्री राम शुक्ल। विचार कविता आंदोलन के समय काल है 1973, डॉक्टर महिम सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन प्रवर्तक है। मंत्र कविता आंदोलन के समय 1976, प्रवर्तक है सुरेश वात्स्यायन। पुरातन कविता आंदोलन का समय 1977, प्रवर्तक है रमेश उपाध्याय। काव्य कविता आंदोलन का समय 1978, प्रवर्तक मीरा कुमारी। निर्दिशा माई कविता आंदोलन के प्रवर्तक है सत्यदेव राजन। कैप्सूल व सूत्र कविता आंदोलन के ओंकारनाथ शास्त्री। सांप्रदायिक कविता आंदोलन के श्याम नारायण प्रवर्तक हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।